हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक क्लास पर। साथियों, मैं आज के दिन की शुरुआत इस कामना के साथ करता हूँ कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो। जी हाँ साथियों, तो आज हम लोग आ चुके हैं ये कारवा बढ़ता हुआ 5वें दिन तक यूपीएसआई टारगेट सीरीज का। आज है डे 5। जी हाँ साथियों, जैसे कि कल मैंने एक महत्वपूर्ण स्लाइड ऐड की थी, ऐसे ही क्या होगा कि धीरे 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 हम लोगों को पढ़ने की आदत हो जाएगी। तो हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा वेटेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और हमारा सिलेबस 4 महीने में बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ। ठीक है साथियों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, हम लोगों ने 2 महत्वपूर्ण टॉपिक संधि और समास कंप्लीट कर लिए हैं। आज उपसर्ग पढ़ेंगे, लेकिन जो कल तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका उसका टेस्ट होगा कल, मतलब 6वें दिन होगा हिंदी का टेस्ट, 2 टॉपिक का, संधि और समास का। ठीक है साथियों, परसेंटेज का उसके बाद होगा जब हम लोग पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग जल्दी से देखते हैं। और अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो, क्योंकि अब 5वां दिन है, आज 5-6 दिन में आपको पता चल जाता है कि हाँ, इससे कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं जो सोचता हूँ उतना कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। इसलिए अगर आपको थोड़ी भी मदद मिल रही है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमारा छोटा सा परिवार है, कमेंट आते नहीं हैं, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, जितने भी लोग हैं आप, एक तो आप परिवार को बढ़ाने की कोशिश करें और छोटे से अच्छे से कमेंट कर दिया करें। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैंने एक नई चीज़ ऐड की है, तो जल्दी 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 से देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी में आज हम लोगों को क्या देखना है? हिंदी में आज हम लोगों को देखना है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय आज हम लोग देखेंगे। कल इसके पीवाईक्यू करेंगे? नहीं करेंगे, कल इसके पीवाईक्यू नहीं करेंगे, कल तो होगा टेस्ट, परसों होंगे इसके पीवाईक्यू। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 5 पर्यायवाची, जो मैं अगली स्लाइड पे दिखाऊंगा आपको, 10 विलोम शब्द जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा। अब हम लोग आते हैं मैथ पे आते हैं। तो मैथ का है आज परसेंटेज का पार्ट 5, मतलब क्लास 5th लेंगे हम। 2 इसके बाद और बचेंगे, उसके बाद करेंगे मैथ का टेस्ट। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अभी स्पीड नहीं बन रही है या क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, धीरे 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 होता है, सब मैथ में प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, हम सब करेंगे, मिल के करेंगे। इसके बाद रीजनिंग। जी हाँ साथियों, कल हम लोगों ने की थी स्क्वायर सीरीज। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होंगे उन्होंने क्यूब सीरीज भी कर ली होगी, क्योंकि मैंने ये भी बोला था। लेकिन मेरी जैसे जो कछुआ चाल वाले लोग होंगे, गधा तो नहीं कहूँगा मैं, कछुआ चाल वाले लोग होंगे, वो आज करेंगे क्यूब सीरीज। तो आप लोग मेरे साथ आज करेंगे क्यूब सीरीज। और इसके साथ ही हम लोग पॉलिटी में आज पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियों के साथ हम लोग इसके साथ पढ़ेंगे संविधान के भाग। ठीक है साथियों, तो हम लोग आज निपटाएंगे भाग और अनुसूचियाँ। ठीक, इसके साथ ही अब जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, हम लोग जल्दी से देखते हैं अगली स्लाइड, जो कि 5 पर्यायवाचियों की। अब हम लोग देखते हैं 5 पर्यायवाची कड़ाक। 5 पर्यायवाची कौन कौन से पर्यायवाची? ये देखिए, जंगल, खगेश, कबूतर, कोयल, झंडा। देखिए साथियों, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो नए साथी जुड़े हैं, जो पुराने जानते हैं वो जानते ही होंगे, जो नए नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ। आपको ये नहीं देखना है कि आपने क्वेश्चन देखा जंगल का पर्यायवाची क्या है, उसमें 1 2 3 4, ये है जंगल का पर्यायवाची, बस हो गए, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपको करना क्या है? आपको जंगल के 7 से 8 पर्यायवाची, खगेश 7 to 8 पर्यायवाची, कबूतर 8+, कोयल 8+, झंडा 8+। मतलब आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, जितने इसके तुम्हें आप बर्ड मिल जाए। जंगल के इतने होते हैं, खगेश के इतने होते हैं, वो सब करने हैं हमको। पता नहीं कौन सा पूछ दे, हमको थोड़ी नहीं पता है वो कौन सा पूछेगा। इजी ज़रूरी थोड़ी नहीं है। हम लोग तो हार्ड की प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारी किस्मत इतनी अच्छी थोड़ी नहीं है। हम लोग तो मेहनत करके इस किस्मत को अच्छा बनाएंगे, इसलिए हम लोग कुछ छोड़ेंगे थोड़ी नहीं। जितने भी होंगे ना हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके साथ ही अब हम लोग पहुँचते हैं सीधे से विलोम शब्द पे। विलोम शब्द, जी हाँ, 10 विलोम शब्द। ओके, ये लीजिए विलोम शब्द वाली स्लाइड आपके सामने है। देखिए, मूक, पुरस्कार, विश्लेषण, निर्बल, आचार, पृथ्वी, लौकिक, तृष्णा, अस्त्रीकरण, बर्बर। देखिए, ये सारे PYQ हैं यूपीएसआई 2021 के। कंटेंट पे कतई शक मत करना, क्योंकि मैं खुद जो पढ़ रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ। और जो इंसान खुद इतनी शिद्दत से यूपीएसआई वर्दी के लिए मेहनत कर रहा है, वो आपको कतई गलत नहीं बताएगा, क्योंकि वो खुद ही क्रीम पढ़ेगा, क्रीम ही आपको बताएगा। ठीक है, तो साथियों, ये मत सोचना कि ये बहुत छोटा सा परिवार है। छोटा परिवार तो इसलिए है क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन थोड़ी नहीं है। मैं तो ये अभी टारगेट दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि उसके सारे मैं भी पढ़ ले रहा हूँ। कोई इसमें शौक नहीं है, बल्कि मुझे तो वीडियो बनाने में ये लगता है कि इतना टाइम वेस्ट होता है। लेकिन नो 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 नो, ये टाइम वेस्ट मैं करता रहूँगा, आपके साथ जुड़ा रहूँगा। ऐसी वीडियो आती रहेंगी, हम और आप दोनों लोग खटाक से ट्रेनिंग पे चलेंगे यूपीएसआई की। ठीक है मजाक की बात है, लेकिन इस मजाक को सीरियस लेना। जी हाँ, अब हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे, जो हम लोगों ने कल ऐड की थी, एक नई स्लाइड साहित्य वाली। उस स्लाइड पे बढ़ते हैं, साहित्य डोज नाम से है जो। ठीक है, ये लीजिए साथियों, इसमें हम लोग आज सूरदास जी की और मीराबाई जी की रचनाएं पढ़ेंगे। सूरदास जी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो साहित्य लहरी, सूरसागर, इसकी भाषा पूछी जाती है तो ये ब्रज भाषा में सूरसारावली और भ्रमर गीत। ठीक है, ये हो गई सूरदास जी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर की हैं सारी। इसके साथ ही मीराबाई जी की गीत गोविंद, राग सोटा, नरसिंह जी का मायरा, ये बहुत पूछी जाती है। राग गोविंद, रुक्मणी, मीराबाई की मलार और नरसिंह मेहता
की हुंडी, ठीक है। अब इसमें भी क्या मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ आपको, ये कितनी ही है, ये 2-4 बार आप वीडियो देखेंगे सब याद हो जाएगी आपको, ठीक है। तो लापरवाही मत करना, जितना भी कंटेंट दे रहे हैं शिद्दत से पढ़ना, नैया पार लग जाएगी आपकी भी मेरी भी, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। दिल थाम लीजिए दोस्त, धड़कनें तुक 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 करके होंगी, क्योंकि अब नई स्लाइड आने वाली है। और ऐसे ही धीरे 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 मैं थोड़ा सा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको, मैं आपको थोड़ा बढ़ाता जाऊंगा और आपका ऐसे खटाक से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगली स्लाइड, आज 5वां दिन है, 3 स्लाइड से शुरू किया था, आज 5 स्लाइड हो गई हैं, ठीक है। ऐसी बढ़ती जाएंगी और आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लगेगा। अब इसमें देखिए आपने शायद पढ़ा, इसमें आपको क्या लोड लगा? नहीं पढ़ते तो भी कोई बात नहीं थी, पढ़ लिया तो भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि अरे भाई साहब बहुत लोड हो गया, नहीं। ऐसे ही हम अगली स्लाइड पे चल रहे हैं, ये लीजिए। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। इसमें हम लोग क्या क्या कवर कर सकते हैं? इसमें स्टैटिक के 3 टॉपिक कवर होंगे। कैसे होंगे? बल्कि 4 होंगे। देखो, एक इम्पोर्टेंट डे वाला, इम्पोर्टेंट डे, ठीक है, इम्पोर्टेंट डे, इसकी थीम, ठीक है। उसके साथ अब ये थीम जो है वो तो करंट अफेयर का भी हो गया, तो करंट भी कंप्लीट हो रहा है इससे, ठीक। उसके साथ कैपिटल जो मैं बताऊंगा, करेंसी जो आप करके लाएंगे, हाँ हाँ आप ही करके लाएंगे करेंसी, ठीक है। तो देखिए 1 फरवरी 2025, देखिए 1 फरवरी को हम लोग मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा क्योंकि लाइट गई है तो इन्वर्टर की बीपिंग शुरू हुई है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ये 1 फरवरी 2025 को हम लोग मनाते हैं, मतलब 1 फरवरी को हम लोग मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ठीक है। अब हम लोग, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस नंबर का? आपको ये बताना पड़ेगा भाई साहब, 100% बताना पड़ेगा। आपको नहीं बताना है, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। ये हम लोग कर रहे हैं 49th नंबर का हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अब आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी, इसकी थीम बतानी पड़ेगी 2025 की। ये आप कमेंट करना, ये अपनी कॉपी में चुपचाप से लिख लेना, अगर आपको किसी दूसरे को ना बताना हो तो वैसे कमेंट कर देना, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कैपिटल की ओर, ठीक है। तो कैपिटल इंडिया, चाइना, ये कैपिटल मैं बताऊंगा। करेंसी आपको करनी है, 100% करनी है। और करेंसी आप कमेंट कतई ना करें, आप अपनी कॉपी में लिख लें और उसे पढ़ भी लें, ठीक है। चलिए ठीक है, जल्दी से देखते हैं। इंडिया, इंडिया की न्यू दिल्ली। चाइना, चाइना की होती है, क्या होती है? बीजिंग होती है। और बांग्लादेश ढाका, म्यांमार नायपीतो, ठीक है। नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, पाकिस्तान लाहौर, गलत, इस्लामाबाद। हमेशा याद रखना, पाकिस्तान की लाहौर लोग बताते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले गलत बताई। लाहौर बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, 100% गलत है, ठीक है। लाहौर नहीं होती है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। उसके बाद अफ़गानिस्तान काबुल, श्रीलंका में कन्फ्यूजन है आपको, आज से आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है उनकी, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और उनकी जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है कोलंबो। तो आपको याद रखना है जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ठीक है। और ये तिब्बत की है लहासा, लहासा, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। साथ ही प्लीज़ 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 आपके लिए बोल रहा हूँ, कैपिटल आप इन सब की लिख लेना। धीरे धीरे आपको ये देखना, 20 दिन में मैं 200 कंट्री की कैपिटल और 200 कंट्री की करेंसी आपको याद हो जाएंगी। और करेंसी में आपको अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, इसलिए क्योंकि जब यूरोपियन कंट्रीज आएंगी तो उन सब की, माफ़ कीजिए, तो उन सब की यूरो होंगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ की ना सेम है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए प्लीज़ इतना कर लेना, क्योंकि मैं आपको करवाऊँगा फिर आपको लगेगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बना रहे हैं, इसलिए ठीक है, मेरी बात को थोड़ा समझो और अपने चैनल को बहुत सपोर्ट करो, जिससे कि ये बहुत जल्दी से आगे बढ़े। और ना, मुझे फालतू भी नहीं चाहिए, पढ़ने वाले लोग हों, पढ़ने वाले बंदे होंगे, तो अभी जब व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा तो उससे ना एक दूसरे के फैक्चुअल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, इसलिए ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंजूसी कमेंट में मत किया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपका मंगलमय हो, आज का आपका टारगेट पूरा हो, आप महिलाओं का, किसानों का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।